नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सोनू सिंह और एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। जब मैंने अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू की थी तब प्लानिंग ये थी कि मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूँगा और अभी भी मैं पॉडकास्ट ही रिकॉर्ड करता हूँ। पॉडकास्ट का मतलब है कि हम किसी फील्ड से जुड़े हुए किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं और उनके फील्ड से जुड़े हुए ही प्रश्न रखते हैं, उनके फील्ड से जुड़ी हुई बातों पर हम चर्चा करते हैं ताकि उसका लाभ ऑडियंस को मिल पाए। लेकिन जब वीडियोस चलने लगी, लोग देखने लगे, तो आम जनता है उनको इतना अंतर समझ में नहीं आया कि पॉडकास्ट क्या होता है और जर्नलिज्म क्या होता है। लोगों ने मुझे अपनी समस्याएं बताना शुरू कर दी कि सर यहाँ पे ये समस्या है, ये समस्या है। और कई बार कुछ समस्याएं इतनी जेन्युइन होती हैं कि मुझे ग्राउंड पे पहुँचना पड़ता है रिपोर्ट करने के लिए। भले ही मेरा जो लाइन ऑफ वर्क है वो पॉडकास्ट है, इंटरव्यू है, यानी मैं स्टूडियो में बैठ के सिर्फ इंटरव्यू करता हूँ और चीज़ें रिकॉर्ड करता हूँ। लेकिन समय की मांग थी, सोसाइटी की मांग थी और कई बार मुझे जगह पे पहुँचना पड़ा। जगह पे पहुँचा, मुद्दे उठे, मुद्दे बड़े हुए, कई बार समस्याओं का समाधान भी हुआ और इस तरह से लोगों के दिमाग में परसेप्शन बनता चला गया कि नहीं, मैं उनकी समस्या पे खड़ा हो सकता हूँ। और यही किसी भी मीडिया का धर्म भी है, किसी भी जनप्रतिनिधि का धर्म है कि जब आम आदमी मुसीबत में हो, जब आम आदमी समस्या में हो, तो उनकी समस्याओं को उठाने के लिए, उनकी समस्याओं को का समाधान करने के लिए लोग पहुँचे वहाँ पर। लेकिन जब मैंने असल जगह पे पहुँचा और मैंने समस्याओं को उठाना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि खास है ही वही जो आम आदमी से दूरी बना के रखता है। यानी कि जब आप आम आदमी की समस्याओं को उठाना शुरू करते हैं तो फिर पुलिस प्रशासन के आंख में भी आप किरकिरी होते हैं, सफ़ेद पोस्ट नेताओं के आंख में भी आप किरकिरी होते हैं और जो प्रतिद्वंदी होते हैं वो सिर्फ एक लाइन में आपके पूरे व्यक्तित्व को, पूरे काम को समेट देना चाहते हैं कि आप पॉपुलरिटी पाने के लिए काम कर रहे हैं। अब मेरा ही जो लाइन ऑफ वर्क है उसमें मैं आराम से एक जगह बैठ के अपनी बात रख सकता हूँ, अपनी बात कर सकता हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी बड़े नेता को अपना दुश्मन बनाने की, किसी प्रशासनिक अधिकारी को अपना दुश्मन बनाने की, या अपने साथ काम कर रहे जो कोलिग्स होते हैं, जो मीडिया में जो भाई हैं, उनके साथ रस्साकसी करने की। लेकिन मैं सिर्फ ग्राउंड पर तभी पहुँचता हूँ जब वहाँ पर मुद्दे होते हैं। खबरों से मेरा कोई सरोकार नहीं है। खबरें तो आप टेलीविज़न ऑन करते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं और बाढ़ से आई हुई है न्यूज़ पोर्टल्स की, आप उनको देखते हैं तो आपको खबरें मिल जाती हैं। और आम आदमी का जीवन खबरों सुधरने वाला नहीं है। आम आदमी का जीवन तब सुधरेगा, आम आदमी तब सुकून महसूस करेगा जब उनके मुद्दे को उठाने के लिए, उनकी समस्याओं पर बात करने के लिए कोई उन तक पहुँचे। और यही कारण था कि एक पोस्टकास्टर से, एक इंटरव्यूअर से मैं एक रिपोर्टर भी बन गया और ये काम मैं हमेशा करता रहूँगा। लेकिन जो सबसे हास्यास्पद बात है वो ये है कि मैं देखता हूँ कि जब मैं आम आदमी के पास पहुँचता हूँ, जिस आम आदमी की सेवा करने के लिए हर शासनिक प्रशासनिक अधिकारी कसम खाता है, जिस आम आदमी की सेवा करने के लिए सफ़ेद पोस्ट नेता संविधान की शपथ लेते हैं, और उसी आम आदमी की बात वो नहीं करते क्योंकि वो आम आदमी की बात करेंगे तो आम हो जाएंगे। वो तब तक खास बने रहेंगे जब तक किसी माननीय के साथ उनकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ आती रहेंगी, जब तक कि उनका संबंध किसी माननीय या किसी बड़े व्यक्ति से रहेगा। और इस तरह सफ़ेद पोस्ट लोगों या और जो अधिकारी गण होते हैं उनके 60 गांठ से पूरी तरह से इस लोकतंत्र के नाम पर शोषण का गंदा खेल चल रहा है। अब पूरा खेल समझिए कि किस तरह से आम आदमी का हित सुरक्षित रहेगा और किस तरह से लोकतंत्र में लोगों की आस्था बढ़ेगी। हर दिन हम यही सोच के किसी पार्टी को वोट करते हैं, उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं कि फला व्यक्ति आ जाएगा तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और जब आप फील्ड में उतरते हैं और जब लोगों से बातें करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ निराशा ही नज़र आती है, क्योंकि हर एक आम आदमी पीड़ित है इस तरह के भ्रष्टाचार से। हर एक आम आदमी पीड़ित है इन नेताओं और अधिकारियों के शोषण से। मैं खुद अपने आप को एक पीड़ित के तौर पर ही देखता हूँ, क्योंकि मीडिया जगत में आना या लोगों की बात उठाना ये मेरा ना तो प्रोफेशन रहा कभी और ना ही मैं इसमें अपनी करियर तलाशता हूँ। मेरा लाइन ऑफ वर्क कुछ और है, मैं कहीं और से काम करके अपना खर्च निकालता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मैं आम आदमी के मुद्दे की, आम आदमी के हित की बात कर सकूँ। और ऐसा नहीं कि मैं इकलौता ऐसा हूँ और अपने आप को हीरो साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो अपना समय दे के, अपने पैसे दे के, अपना प्रयास दे के वो इस सोसाइटी को, इस समाज को सुंदर बनाने की दिशा में काम करते हैं। और हर उस व्यक्ति के ऊपर कीचड़ फेंका जाता है जो व्यक्ति त्याग करता है, जो व्यक्ति समाज के लिए कुछ करना चाहता है। 1947 के पहले और 1947 के बाद की दुनिया में कुछ बहुत बड़ा अंतर नहीं आया है।
तब भी जो लोग सोशल वर्कर थे, जो लोग समाज के लड़ना चाहते थे, उनके ऊपर शोषण होता था, उनके ऊपर अत्याचार होता था, उनके ऊपर लाठियाँ बरसती थी। और आज भी वही है कि अगर आप सामाजिक वर्क करना चाहते हैं, अगर आप लोगों के हितों के लिए खड़ा होना चाहते हैं, तो आपको उन सारे प्रताड़नाओं से गुजरना पड़ेगा, चाहे वो जेल की यात्रा करनी हो, चाहे वो आपको गालियाँ सुननी हो, चाहे वो आपको धमकियाँ मिलनी हो। ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं। मैं उस चीज़ का भुक्तभोगी रहा हूँ। हालांकि मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे तरफ से मैं कोई गलत काम नहीं करता। और अगर सामने वाला व्यक्ति मुझसे ऑफेंडेड है तो अपनी शक्ति के अनुसार मेरे ऊपर हमला करेगा। इस समाज में हमेशा से दो वर्ग रहा है, एक वर्ग जो आम लोगों का शोषण करता है और दूसरा वर्ग जो आम लोगों के साथ खड़ा होता है। और जब आप आम लोगों के साथ खड़े होते हैं तो आपके साथ ये समस्याएं होनी लाजमी है। और आज जो मुद्दा है मैं वो उठाना चाहता हूँ कि आम आदमी जो है कहीं न कहीं वो लोगों को, ऐसे लोगों को पहचान नहीं पाता है। और जैसे ही आप देखेंगे कि एक दौर आ गया है सोसाइटी में कि कोई माननीय पहुंचते हैं, कोई अधिकारीगण पहुंचते हैं, तो उनके साथ एक फ़ोटो खिंचाने की होड़ सी लग जाती है कि चलो इनके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं। असल जो सामाजिक वर्क है, असल जो समाज में परिवर्तन लाने का काम है, वो ये है कि आप आम आदमी से जुड़ें, आम आदमी के मुद्दे की बात करें। भारतीय जनता पार्टी भी कहीं न कहीं ज़मीन से कटती हुई नज़र आ रही है। कारण ये है कि जिस भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने करप्शन से थक के या करप्शन में घिर के बड़ी ही निराशा वाले दौर से निकलने के लिए वोट किया था, आज 7 से 8 साल के सरकार के दौरान आज ज़मीनी हकीकत अगर आप पहुंचते हैं तो जस की तस है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ बदला नहीं, बहुत कुछ बदला। आप मैक्रो स्तर पे, बड़े लेवल पे आप देखेंगे तो चीज़ें बदली हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं। लेकिन जो आम आदमी है उसके अंदर असुरक्षा का भाव है। जो उनकी सड़कें हैं आज भी टूटी हुई होती हैं, आज भी उनके अंदर उनके साथ नेताओं और अधिकारियों का शोषण जारी है। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आखिर इनका समाधान कैसे होगा। और कोई व्यक्ति अगर उनकी बात करना चाहता है तो कुछ ऐसे लोग हैं जो उस पर अपना मोनोपोली, अपना उस पर राइट समझते हैं। जैसे कि अगर आप किसी एरिया में अगर आम आदमी की बात कर दें, कुछ समस्या उठा दें, तो सबसे पहले तो जो नेता है वो भड़क जाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो मेरी मोनोपोली है, या मैं ही उनका शोषण कर सकता हूँ या मैं ही उनका समाधान कर सकता हूँ, कोई उसमें घुस नहीं सकता है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके पास 10 ठो टेबल है। अगर आप एक टेबल पे जाएंगे तो आपको दूसरे टेबल भेजेंगे, तीसरे टेबल भेजेंगे, चौथे टेबल भेजेंगे और उस टेबल पे घूमते घूमते आप अपना दम तोड़ देंगे। यही आज की ज़मीनी हकीकत है। और इस तरह के सेटअप में अभी आपने देखा कि जो जस्टिस वर्मा थे उनको लेके एक बड़ा हाइप बना कि उनके घर में 15 लाख रुपए मिले, इससे बड़ी रकम भी हो सकती है। और इस तरह के मामले लगातार आते थे कि संवैधानिक चीज़ों के बारे में अगर बात करें, नेताओं के बारे में, अधिकारियों के बारे में, तो ये चीज़ें चल रही हैं, लोगों का विश्वास कम हो रहा है। जो जस्टिस सिस्टम है, ऐसा लोग मीम बनाने लगे कि अगर आपको न्याय चाहिए तो आपको न्याय खरीदना पड़ेगा, उसकी कीमत लगानी पड़ेगी। और उनका कहना भी जायज़ था, क्योंकि अगर जजों के पास इस तरह से कैश निकलेंगे और इस तरह से इस तरह से प्रभावित करके अगर उनको आगे बढ़ना होगा और इस तरह से चीज़ें, और जब इस तरह की चीज़ें उनके साथ होती हैं तो जांच के नाम पे सिर्फ समय लिया जाता है और उस समय का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उनको क्लीन चिट देने के लिए आता है। आप समझिए इस बात को कि जिस न्यायपालिका के पास ये जिम्मेदारी है कि लोगों के साथ न्याय करे, अगर उनके ऊपर कोई अगर आरोप लगता है, अगर वो किसी मामले में लिप्त पाए जाते हैं, तो अपना न्याय वो खुद ही करते हैं। और किस तरह से अपना न्याय करते हैं कि इतना समय ले लेंगे कि सबसे पहले तो वो बात आम आदमी के जेहन से ही निकल जाएगा, और दूसरा कि जब जेहन से निकल जाएगा तो धीरे से कहीं उसको क्लीन चिट दे के बाहर कर देंगे। एक आम आदमी जब न्याय की गुहार लगाता है, जब कोर्ट कचहरी पहुंचता है, तो उसे सालों तक भटकना पड़ता है दर दर। ये चीज़ ओपन सीक्रेट है कि हमारे देश में जो न्यायपालिका है उनके ऊपर भी बहुत दबाव है, जजों की संख्या बहुत कम है, पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा हैं, यानी हर जगह पिसता आम आदमी है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको तुरंत न्याय मिल जाएगा, तुरंत आप चीज़ें फास्ट कर देंगे, लेकिन पैसा नहीं है तो आप दर दर की ठोकते खाते रहेंगे और आखिर में आप न्याय की उम्मीद छोड़ देंगे। और इस तरह की निराशा में मैं आग्रह करता हूं आदरणीय मोदी जी से या योगी जी से, जो हमारे आज के बहुत ही मतलब सक्षम नेता हैं, कि मैक्रो लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहे हैं, इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि सामाजिक न्याय भी हो। सामाजिक न्याय का मतलब कि आम आदमी का मुद्दा मानवीयों से अछूता न रहे।
और कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अगर कोई अधिकारी, कोई नेता अगर उनकी बात नहीं सुनता है या उनका शोषण करता है तो सीधे ये चीज़ें जो है सचिवालय तक पहुँचे, सीधे उनके संज्ञान में पहुँचे और इसकी जांच हो। जब अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, पूरा देश उनके साथ एक सुर में खड़ा हो गया और उनकी मांग थी लोकपाल की। लोकपाल का मतलब कि हर नेता उस कैटेगरी में आएगा और एक पैरेलल सिस्टम होगा जिसमें आम आदमी अपनी समस्या की शिकायत कर सकता है और जिसकी स्वतंत्र रूप से जांच होने के बाद जो है आगे चीज़ों को बढ़ाया जाएगा। लेकिन जनता के मांग करने के बावजूद भी, इतने बड़े आंदोलन की शुरुआत होने के बावजूद भी माना कि कांग्रेस पार्टी शोषण कर रही थी या अत्याचार कर रही थी, भ्रष्टाचार, जो भी चीज़ें हों, लेकिन अब तो करीब 10-12 साल से सरकार बदल चुकी है, अब तो चीज़ें बिल्कुल अलग हो गई हैं। लेकिन उसी ढर्रे पे आगे बढ़ना कहाँ तक जायज़ है? क्या आपको नहीं लगता कि लोकपाल जैसी चीज़ें होनी चाहिए, आम आदमी के मुद्दे को प्राथमिकता मिलनी चाहिए? अभी तो सेटअप ऐसा है, सिस्टम ऐसा है कि कोई एक अधिकारी अगर भर्ती हो गया तो उसको पता है कि अब वो 60 वर्ष के लिए रिटायरमेंट होने तक वो हर एक चीज़ों से इम्यून है। यानी पनिशमेंट के नाम पे उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, पनिशमेंट के नाम पे उसे 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, या जैसे अभी जस्टिस वर्मा केस में हुआ कि पनिशमेंट के नाम पर उनको वापस अपने जो नीचे का कोर्ट होता है वहाँ भेज दिया जाएगा, या कोई न्यायिक काम नहीं दिया जाएगा। तो ये पनिशमेंट कम और लॉलीपॉप ज़्यादा लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने देश की व्यवस्था को इस तरह से भी सशक्त करना चाहिए कि आम आदमी को सामाजिक न्याय भी मिल सके। और लोकतंत्र में जिस तरह से लोगों का विश्वास, लोगों की आस्था कम हो रही है, उस विश्वास को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। आम आदमी क्या करेगा उस सड़क का जब उसके पास पैसे ही नहीं होंगे कि वो उस सड़क पर चल पाए? आम आदमी क्या करेगा उस आर्थिक उन्नति का जब उसे न्याय की गुहार के लिए पूरा जीवन कचहरी के चक्कर लगाने पड़े? आम आदमी क्या कर सकता है उस आर्थिक डेवलपमेंट का जब उसे थानों में उसकी बातें न सुनी जाए? तो इस तरह की चीज़ें दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं और मुझे नहीं लग रहा है कि सरकारों में परिवर्तन के बावजूद इसमें कोई सुधार आ रहा है। क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ, ज़मीन से जुड़ा हूँ, ज़मीन के लोगों से बात करता हूँ। बस वही आदमी संतुष्ट है जिसको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर दिया गया है कि देखो बॉर्डर पे हम क्या कर रहे हैं, देखो नेशनल फ्रंट पे हम क्या कर रहे हैं। नहीं, बॉर्डर ठीक है, नेशनल फ्रंट ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है, लेकिन सामाजिक न्याय भी होना चाहिए और जो ये सामाजिक संस्थाएँ हैं वो आम आदमी के लिए समर्पित होनी चाहिए। अभी कल की ही घटना है, मैं कोतवाली पहुंचता हूं और मुझे वहां से पुलिस प्रशासन के द्वारा भी धमकी दी गई कि आप अपने कैमरे की ताकत दिखा रहे हैं, जब हमारा समय आएगा तो हम आपको दिखा देंगे कि कोतवाली क्या होती है। तो इस तरह की चीज़ें भी लगातार चले और सोचिए कि एक मीडिया पर्सन को सीधा सीधा से धमकाया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर इस तरह की चीज़ें लगातार प्रमोट होती हैं, लगातार बढ़ती रहती हैं, तो आम आदमी का विश्वास इस लोकतंत्र में कम होगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ हूं और उम्मीद है कि मैं आम आदमी की आवाज़ उठाता हूं, आम आदमी से जुड़ा हुआ है और मेरी बातों से कहीं न कहीं वो सहमत होगा, क्योंकि हर दिन आपके साथ ये चीज़ें होती रहती हैं। और अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट के माध्यम से, फीडबैक के माध्यम से आप अपनी बात ज़रूर रखें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जागरूकता फैलाने के मकसद से है और ये सिर्फ मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ ताकि मैं सरकार में बैठे, शासन प्रशासन में बैठे लोगों से अपनी मांग रख सकूँ, अपने आम आदमी के लोगों की बात रख सकूँ। और उम्मीद है कि आज नहीं तो कल किसी न किसी दिन हमारी बात सरकार तक, सत्ता तक जरूर पहुँचेगी और हमारी समस्याओं का समाधान होगा, निराकरण होगा। अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आती है तो पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को साझा करना ना भूलें। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।